जिम्बाब्वे ए टूर ऑफ नेपाल जो होने वाला है, जो कि अनाउंस किया गया कैन की तरफ से। सबसे पहले दो चार चीज़ें इसमें समझने के लिए है। इस जो छह जो मैचेस रखवाए गए हैं, ये इंटरनेशनल फिक्सर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल फिक्सर्स नहीं है। इनको आप लिस्ट ए में गिन सकते हैं, इसमें कोई दौरान नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिस्ट ए मैचेस आखिर कराए क्यों जाते हैं। आखिर कोई टीम जो है वो मैचेस के लिस्ट ए मैचेस क्यों खेलने के लिए राजी होती है, चाहे हम जिम्बाब्वे की बात करें या फिर नेपाल की तरफ से बात करें। आखिर इसके पीछे का मेन रीजन जो है वो क्या है। उसके बाद बारी आ जाती है कि इन मैचेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे यूज किया जाए। उसके बाद हर सेक्शन में किन का क्या रोल हो, कैप्टन का क्या रोल हो, इसमें कोचिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल हो, मैनेजमेंट का क्या रोल हो, और फिर बोर्ड मेंबर्स का। बोर्ड मेंबर्स ने अपना काम यहाँ पर किया है कि उन्होंने मैचेस अपने बोर्ड से बात करके, दूसरे बोर्ड से बात करके मैचेस अरेंज करा दिए हैं। उन्होंने अपना रोल फिर भी निभाया है। लेकिन अब बारी है इन 6 मैचेस को ऑन ग्राउंड यूज करके जो रोल निभाना है वो निभाना है कोच और कैप्टन को। जो कोचिंग स्टाफ है और जो कैप्टन है उनको रोल निभाना है। अब इस मैचेस को यूज कैसे किया जाए, मैं यहाँ पर बात हम सिर्फ 3 वनडे मैचेस की करेंगे, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपको वनडे से ज्यादा बेहतर किसी भी गेम में मिलता हुआ नजर नहीं आता। सबसे पहले यहाँ पर 2-4 चीजें हैं इन मैचेस को देखने के लिए। एक चीज तो तय है, ये 3 मैचेस जो है 3 मैचेस, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मोमेंट डिसाइड करेंगे, एक हवा तैयार करेंगे कि आने वाले टाइम में नेपाल वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के अपने मैचेस में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर रखवाया गया है। इससे बेहतर टाइम शायद नहीं हो सकता था, क्योंकि अब आपको बाहर जाना है। अब ज्यादा एशियन कंडीशन में आपके अभी फिलहाल कुछ नहीं है। और एक चीज और कि वनडे ज्यादा खेल, बस यही है और सबसे बड़ी बात है। इसलिए बहुत अच्छा है कि एक अच्छे साइड से, टेस्ट नेशन के साइड से आपने एक क्वालिटी ओडी मैच रखवाए हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। जो कि अगर सही वे में अगर इसको लिया जाए और सही ढंग से कहते नहीं है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सब तरफ से सब कुछ जो प्लान्स है एग्जीक्यूट हुआ ठीक से, जी हाँ ये वर्ड मैं सोच रहा था, तो फिर बहुत बेहतर होगा। सारे जो प्लान होंगे वो एक एक करके काम करते चले जाएं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक और इसमें लाइन ऐड कर दूं मैं यार, जो मेरे ख्याल से आप ही ने कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले हम जब बात कर रहे थे आपने बताई थी कि पैसा आपके पास है जरूर, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी आपको आना चाहिए। ये बहुत बड़ा, आपके पास मैचेस जरूर है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना होगा। यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास एक आइडिया है जो हमने दोनों ने बैठ के सोचा कि चलिए इस पर जरा डिस्कस किया जाए। 4 पॉइंट्स हैं। ये विजन अगर कोच सर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सबसे पहले तो पैरामीटर उन्हें अपने प्लेयर्स के सामने यही रखना होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है चारों पॉइंट में से? बिल्कुल, देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि जो सबसे पहले है कि अगर 3 ओडी सीरीज, जी हाँ अगर 3 ओडी सीरीज जो है और तीनों मैचों, जी हाँ अगर फर्स्ट एग्जांपल पहला पॉइंट भी हमारा ये है कि अगर तीनों मैचों में मैन ऑफ द मैच, जी हाँ मैन ऑफ द मैच अगर 4 प्लेयरों से हटके हो, 4 प्लेयरों से हटके हो, तो जबरदस्त ये रनिंग और जबरदस्त ये सीरीज जो होगी नेपाल के फेवर में जाएगी। बिल्कुल इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस होगा। क्लियर कट में यहाँ बात करना चाहूंगा, 3 ओडी मैचेस हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर तीनों में नेपाल को जीत मिलती है, लेकिन उसमें जो मैन ऑफ द मैच है, आप कहें प्लेयर ऑफ द मैच है या फिर स्टार ऑफ द मैच है, कुछ भी आप कह लें, उसमें वो 4 प्लेयर यानी रोहित पटेल, दीपेंद्र सिंह यारी, करण केसी और संदीप लामिछाने, अगर इन चारों के अलावा तीनों मैचों में कोई और मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो यकीन मानिए बहुत अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस वो नेपाल की तरफ से होगी, जो कि हम रेयर ही देखने को मिलता है आजकल। हम अगर पिछले कुछ टाइम से देखें, इन्हीं चारों में मैन ऑफ द मैच सर्कुलेट करे जा रहा है, जब पिछले 10 जीतों में नेपाल के। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, अभी तक तो बहुत रेयर हुआ है कि आपने बिल्कुल सही प्लेयर्स जो आपने यहाँ रखे हैं, 4 प्लेयर, यही ज्यादातर कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, हम यही देखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, और तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, अगर तीनों मैचों में इन चारों के अलावा कोई और अलग अलग मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आसिफ शेख, कुशल भुरतल या फिर आपने देव खदन को लिया है, आरिफ शेख, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नीचे अगर भीम शार्की को लिया जाता है, सोमवाल का भी हो, उसके बाद लोकेश बाम को लेते हैं, तो ये यंग प्लेयर्स का जो ग्रुप है, अगर इन लोगों ने परफॉर्म किया इसका मतलब तो ये लोग मैन ऑफ द मैच होते हैं, तो एक अलग एप्रिसिएशन होगी। आप खुद सोच के देखिए, अगर इन चारों प्लेयरों के अलावा कोई मैन ऑफ द मैच अगर तीनों मैचेस में हो तो क्या बड़ी बात होगी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चले। जी हाँ, सारी चीजों में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, वहां पर आपको फैक्ट के साथ और भी चीजें देखनी है। पॉइंट नंबर 2 यानी क्या है? बिल्कुल, और पॉइंट नंबर 2 ये है कि
चलिए दूसरा एग्जांपल भी, अब दूसरे वे में भी आप इसको दूसरे चश्मे से भी देख लेते हैं कि अगर ये तीनों मैच नेपाल हार जाए, जी हाँ नेपाल अगर तीनों ओडी हार जाए, लेकिन अपने अपने मैच पर हर मैच में टॉप परफॉर्मर 2 जनों से हटकर कोई हो, जी हाँ 2 जनों से हटकर कोई हो, तो ये जबरदस्त लर्निंग होगी और प्लेयर्स की। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह एरी टॉप स्कोरर ना हो उन तीनों ही मैचों में, लेकिन टॉप स्कोरर कोई और हो, ये तो फिर डेफिनेटली ये एक लर्निंग प्रोसेस होगा। आपको थोड़ा सोचना होगा, इन वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं आपको थोड़ा सोचना होगा, ऑन पेपर समझना होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करिए आप तीनों मैच हारे हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप जीतने के लिए जिम्बाब्वे को हरा के आप कुछ हासिल नहीं कर लेंगे क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी अगर जी हाँ लीग टू इंपॉर्टेंट है, आपको बैटिंग में नए प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रन निकाल सके, वरना रियलिटी तो ये है कि आपने पिछले 6 मैचों में सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, वो भी पीएनजी के खिलाफ। यूएई के आपको 2 हारे हैं, पीएनजी के आप अपने घर में 2 हारे हैं। रियलिटी कुछ और कहती है, लेकिन आपको सीखना होगा। अगर आप तीनों मैचेस हार जाते हैं लेकिन टॉप स्कोरर तीनों मैचों में रोहित और दीपेंद्र के अलावा कोई और है, तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन लर्निंग प्रोसेस होगा यंग प्लेयर्स के लिए। ये एक पैरामीटर आता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? बिल्कुल, अब पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये एक और वे है, इतने सारे वेज यहाँ विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओडी मैचेस में। बिल्कुल, और इतने ये तीसरा रीजन आ जाता है और डेली क्रिकेट ने इसे निकाला भी है। तीसरा रीजन ये है यहाँ पर कि अगर इन 2 प्लेयरों को छोड़कर 2 प्लेयरों का इसमें लेस कंट्रीब्यूशन हो और नेपाल की टीम 150 ओवर खेल जाए और 2 प्लेयरों का लेस कंट्रीब्यूशन उसमें हो, तो ये बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल होगा उन सारे लड़कों के लिए जिन्होंने ये कर दिखाया होगा। 150 ओवर वो खेल जाए, बस 2 प्लेयरों का उसमें लेस कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड मेरी नजर सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 3 में ही होगी जब ये वनडे मैच बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। अगर आप इसे दरकिनार करेंगे तो आगे जाकर जो टीम सामने वाली है वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इस टीम को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अब आप देखिए यंग जो प्लेयर्स है, जितने भी डेब्यूटेंट प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स जिन्हें इंक्लूड किया गया, वो कितनी देर तक पिच में खड़े रहे आपको मिले हैं? रेयर ही मिलते हैं खड़े हुए। एक मैच में वो अगर पिच में उन्होंने 50-60 बॉलें खेली, अगले मैच में 5-6 बॉल में आउट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सबकी बात कर रहा हूँ। एक मैच में देव खन्ना जल्दी आउट हुए, उसके बाद अगले मैच में उन्होंने खेला, लेकिन उसके बाद फिर प्रो क्लब चैंपियनशिप में खराब हो गई उनकी परफॉर्मेंस जो है। टीम फॉर्मेट भले अलग था, लेकिन वो जितनी जल्दी आउट हो रहे थे ऐसा लगता शायद उन्हें जल्दी है। वहां पर अगर मैं बात करूँ दिलीप नाथ की, एक मैच में उन्होंने कुछ स्कोर किया, अगले मैच में फिर वो जल्दबाजी में जहां जरूरत थी रोहित जल्दी आउट हुए, सारे प्लेयर ढह गए। आदिल आलम की बात करें, वो भी वही हो गया। पिच पे वक्त बिताना, 150 ओवर यहाँ पर मिलेंगे नेपाल को बैटिंग करने के लिए वनडे में, 3 मैच में 50-50 ओवर करके। अगर रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह एली मिनिमम, ऐसा बाकी तो उनकी बात है अगर वो ज्यादा खेलेंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि 150 ओवर में 20-25 ओवर ही ये दोनों अगर बैटिंग करें, और उसके बाद भी नेपाल पूरे 150 ओवर खेलने में कामयाब हो जाए, तो यार जरा सोच के देखिए, यंग प्लेयर्स ने 125 ओवर बैटिंग करी होगी, क्या इससे उन्हें लर्निंग या हेल्प नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और ऐसा जबरदस्त लर्निंग होगी उनसे, इतनी ज्यादा वो सीखेंगे, टिकना सीखेंगे कि भाई हाँ हमें शॉट कैसे खेलने हैं वो वहां समझ में आएगा। हमें इस फेस पर अगर हम 1 से 10 ओवर के फेस पर हैं तो हमें किस तरीके का माइंडसेट रखना है, 11 से 40 के फेस पर हैं तो हमें किस तरीके से माइंडसेट रखना है, और लास्ट के फेस पर हम पहुंच चुके हैं तो किस तरीके से माइंडसेट रखना है। ये चीजें इन लिस्ट ए मैचेस में सीखी जाती हैं, और वो सीख जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आने वाले मैचेस में। हम देखते हैं कम पीरियड में, आपने जैसा कहा कि अब तक हमें देखने को नहीं मिला कि वो तुरंत आते हैं, 20-25 बॉलें खेली, 30 बॉलें खेली, उसी में जो उनका एंथुसियाज्म है वो हवा निकल गया, पूरी एनर्जी निकल गई और वो वापस पैडलिंग की तरफ। शॉट इतने घटिया कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब वो मारते हैं। तो ये सब चीजें फेस बाय फेस को सीखेंगे, लर्निंग होगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है, ये जबरदस्त पॉइंट है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आप खुद एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अभी जो पीएनजी के खिलाफ वनडे मैचेस हुए हैं, कुशल गुर्जर और आसिफ शेख की जोड़ी आई ओपनिंग करने के लिए आई, 7-8 ओवर खेले, कभी 2-3 ओवर में ही दम तोड़ दिया, वो अलग चीज है, दम तोड़ दिया। अब आप देखिए उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ ओवर जो है वो रोहित और दीपेंद्र खेलते हैं। आप एक बार जाइए वापस से उन मैचेस के स्टैटिस्टिक्स निकालिए, या फिर हमारा एनालिसिस आप सुन लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कितने रोहित और दीपेंद्र ही मेजॉरिटी ऑफ ओवर्स खेल रहे हैं वनडे में आजकल, अगर हम देखें पिछले कुछ टाइम से। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो एक ठहराव दे देते हैं, फिर नीचे के बैट्समैन आके 23 रन में वहां पे मारना चालू करते हैं, उसमें भी 50 ओवर कभी-कभी नेपाल खेल नहीं पाता है।
वो भी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो ये जरूरी है कि रोहित देवेंद्र लेस कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन फिर भी नेपाल अपने 150 ओवर पूरे इस वनडे में खेल ले। अगर किसी पे कम रह जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये रहने वाला है। 125 ओवर अगर डेब्यूटेंट्स नए लड़कों को बैटिंग करने को मिले, सच में बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिलेगा। एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद एक बहुत सिंपल सा एक विजन है एक कोच सर के लिए और कैप्टन के लिए, बहुत सिंपल सा एक पाथ है जिसको अगर वो फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यूएसए और ओमान वाले जो सीरीज है वहां पर एक भी मैच में नेपाल को हार मिलने वाली है, अगर उस प्लान को अगर सही तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 4 की बात जरूर कर ले। एक चीज आपके माइंड में जरूर आई होगी, यार रोहित दीपेंद्र क्यों नहीं भाई, वो भी तो नेपाल की टीम में है, अगर वो चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, करण और सोमपाल संदीप हमें जिता रहे हैं तो क्या दिक्कत है, उनके रहते में क्या दिक्कत है, वो भी चले तो अच्छा बात है ना। पॉइंट नंबर 4 उसी से रिलेटेड। बिल्कुल, देखिए पॉइंट नंबर 4 जो है ये बहुत ज्यादा रिलेट है, जो अभी बोला कि अगर इन 3 ऑडी में अगर वही परफॉर्म करते हैं, रोहित 5 जने परफॉर्म करते हैं, 4-5 जने परफॉर्म करते हैं, तो फिर जो लॉन्ग टर्म आपका जो विजन है, जो आने वाले मैचेस हैं, जो हम आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा कंपिटिटिव क्रिकेट देखने वाले हैं नेपाल का वर्ल्ड क्रिकेट लीग में, वहां पर बहुत सॉलिड ब्लंडर होगा अगर यही 4-5 जने इसमें बड़े बड़े मौकों पर परफॉर्म करके देंगे तो। जी बिल्कुल सर, और यही हमारा चौथा पॉइंट है, अगर इन्होंने परफॉर्म किया, करें बिल्कुल करें, अब तीनों मैच भी जीत जाए, हाँ, लेकिन फिर आगे जाकर जी हाँ बिल्कुल मेरा भी यही कहना है, आगे जाकर आने वाले टाइम में अगर वो फ्लॉप हो गए, क्रिकेट है ऐसा नहीं है कि लगातार जिंदगी भर वही चलते रहेंगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अब वो जिस दिन फ्लॉप होंगे तो हमारे पास उस चीज का बैकअप है क्या हमारे पास कोई दूसरा बॉलर है क्या हमारे पास कोई दूसरा बैट्समैन है क्या जो इतना टिक सके, जो इतना पेशेंस दिखा सके, है नहीं भैया, हमारे पास तो है ही नहीं। क्यों? जब जहां जरूरत थी वहां तो हमारे यही 3-4 प्लेयरों ने मौके पे चौका मार दिया, हमेशा यही परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, तब जब यहाँ पर आप पूछेंगे, जब कोई पूछता है कि क्या आपके पास इस तरह के और बैट्समैन हैं, तो आप कहेंगे अनफॉर्चुनेटली नो। तब फिर एक सवाल आता है कि तो फिर आपने तैयारी क्यों नहीं करवाई? आपके पास बहुत सारे मैचेस आए थे, आपने उनमें तैयारी क्यों नहीं कराई, आपने उसमें मौके क्यों नहीं दिए, या फिर उन प्लेयर्स ने उस मौके को बनाया क्यों? और फिर मुझे बहुत दुख होता है इस बात का, अभी मैं छोटी एक बात बोलूंगा, बिल्कुल, मैचेस कराओ। जी हाँ, मैचेस कराओ, अरे भाई करा तो दिया, क्या आप कॉलर पकड़ के कहेंगे कि आप मैच कराओ, उस टाइम कहेंगे मैच कराओ, अच्छा इस टाइम मैच कराया तो याद नहीं आया, आपने रेस्पेक्ट नहीं की इस क्रूशियल सिचुएशन की, अब फिर आप वहां जाके कह रहे हैं मैच कराओ, ये बड़ी हिपोक्रेसी आ जाती है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि अब मैचेस हो रहे हैं तो यहाँ पर कैन को किसी भी हाल में दोष देना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर क्लियरली अब वक्त है कि कोच और कैप्टन किस तरह से मैचेस को देखते हैं, किस तरह से वो यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइजेशन मैं शुरू में भी कहा है, लगातार मैंने कमेंट्स में कई लड़कों के रिप्लाई में कहा है कि यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर है। आप प्रो क्लब चैंपियनशिप को देखिए, शेन वॉर्न सर की याद में उस मेमोरी को टूर्नामेंट रखवाया गया, एक टूर्नामेंट था, मौका था, सब कुछ फॉर्मेट वही था, आपके पास 40 ओवर थे, 20 ओवर थे, लेकिन आपने उस मौके को भी पूरी तरह से वेस्ट जाने दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, वहां पर भी कोई भी परफॉर्मर बन के नहीं उतरा। थोड़ा बहुत भीम शार्की ने एक दिखाया है कि नहीं मैं ग्लैमरस के बड़ा साबित हो सकता हूं, उसके अलावा कोई भी अच्छा परफॉर्मर नहीं है जो भी नेशनल टीम में खेल चुके हैं, रोहित पटेल को छोड़ के। खैर, अब यहाँ पर बारी आती है, वनडे मैचेस है, आपकी रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर आप इसको भी सिर्फ ऐसे ही जाने देते हैं, नहीं यार हमें जीतना है, कैसे भी ये मैच को जीतने की हमें तड़प है, ये 3 मैच को हमें जीतना है, और अगर जीतने के रास्ते में सिर्फ यही 4-5 आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आगे भी जाकर कुछ खास वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में करती हुई नजर नहीं आएगी नेपाल। जो हमने कहा है कि आने वाले 8 में 5 मैच ही नेपाल जीत पाएगी, शायद वो माफ कीजिएगा 3 मैच ही जीत पाएगी, लगभग वही सही है। आप देखिए ना, हमने अभी कितने टाइम से देखा, अभी हम भी नेपाल को जब से हमने फॉलो किया, हमने भी देखा जब ये 3-4 प्लेयर डगमगा जाते हैं, जब परफॉर्म नहीं होता, तब टीम के पास वो प्लेयर कहाँ है कि कम से कम लड़ाए मैच को, लास्ट तक लेके जाएं, तब हारे, तब कुछ बात होती है। लेकिन जब तो हार देखते हैं, जब ये 3-4 प्लेयर लड़खड़ा जाते हैं तो बहुत बदतर हार होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत बदतर हार होती है, और ये इसलिए हम ये 4 पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब वो बारी आ जाती है उस विजन की, जो मयान आपने मुझे बताया था कि किस तरह से एक ये जो रूल है, ये अगर जो फॉर्म है, अगर इसे यूज किया जाए कोच सर की तरफ से इन 3 वनडे मैचेस में, तो शायद ही नेपाल को उन आने वाले जो 4 मैचेस है, यूएसए ओमान वाली सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ क्लियरली, उसमें शायद आपको 3 या उससे ज्यादा फिर पूरे क्लीन स्वीप करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन वही है कि इस विजन को यूज किया जाता है या फिर नहीं, एंड आप उसे समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा एक बेहतरीन स्टेप होगा, बहुत ज्यादा मास्टर स्ट्रोक होगा
कहीं ना कहीं सर का, प्रमोद सर का अगर वो लेते हैं कि वो अपने प्लेयरों के सामने कुछ रखें। अब क्या रखें ये हम जरूर बताएंगे आपको। एक रन रेट के आधार पर, एक नंबर के आधार पर एक नंबर रखें कि मुझे 1 से 10 के बीच पे इस नंबर के हिसाब से इतने रन चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल 6 के हिसाब से, यानी 6 रन रेट के हिसाब से मुझे शुरू के 10 ओवर में रन चाहिए, 4 रन रेट के हिसाब से मुझे मिडिल फेज पे रन चाहिए, यानी कि 11 से 40 ओवर के बीच पर। यार यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद आप बताइएगा कि लास्ट फेज में क्या है। 11 से 40 ओवर के बीच में जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि मुझे 4 रन पर ओवर चाहिए। अब यहाँ पर क्या आ जाती है प्रॉब्लम, यही बस यही सबसे बड़ी बात में दिक्कत आ जाती है कि इन वनडे मैचेस को कैसे किया जाना चाहिए। अब क्या है, किसी को लग रहा है यार बड़ी अच्छी बॉल है, इसको तो मैं उठा के मार सकता हूँ, 8 रन पर ओवर कर दिया, 10 रन पर ओवर कर दिया। नहीं करना है आपको। अच्छी बॉल आए, मारने वाली बॉल आए, नहीं, आपको रोकना है उसे, आपको पिच पे टाइम स्पेंड करना है, वक्त में आपको 4 रन पर ओवर ही जाना है। अगर किसी ओवर में 3 रन आया है तो अगले ओवर आपको 5 कर लेना है ताकि 4 का मेंटेन हो जाए। ये नहीं करने जाना है मुझे बड़ी खराब बॉल में तो उसको छक्के में गिरा दूंगा। आप गिराने जाएंगे, एक बार जाएंगे, अगली बार जाएंगे, होगा ही जाएंगे, गारंटी है ये होगा। क्रिकेट है जी हाँ। इस तरह से यूटिलाइजेशन होता है। अब बारी आती है नेक्स्ट लास्ट फेज। बिल्कुल, अब लास्ट फेज पर यहाँ पर थोड़ा सा एक और 2 फेज पर इसको बांट दिया जाएगा। ए और बी में बांट दिया जाएगा लास्ट के 10 ओवर, यानी कि ए जो 5 ओवर है 41 से 45 ओवर, वहां पर आप रन बनाइए अपने थोड़ा सा नॉर्मल रन रेट 8 के रन रेट से। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, अब 4 से 8 कर दीजिए। लेकिन जो लास्ट का फेज है 5 ओवर, यानी कि जो बी है लास्ट के फेज का बी 5 ओवर, वहां पर 10 के रन रेट से आप अपने आप को फुल गियर में कर डालें। जी हाँ। अब ये प्लान अगर हो 6, 4, 8 और 10, बिल्कुल आपसे फॉर्मेशन समझ के चलिए, फॉर्मेशन समझ के चलिए। अगर इस तरह का इंप्लीमेंटेशन आप रखते हैं तो बहुत ज्यादा कारगर होंगे ये वनडे मैचेस। मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोच सर से, सारे प्लेयर्स से और कैप्टन से, किसी जो भी कोचिंग स्टाफ है वो डेफिनेटली इन मैचेस को वेस्ट ना जाने दे। सिर्फ ये ना सोचे कि अरे हमें कैसे भी करके जीत जाना है बस इन मैचेस को, हमें अपना मैचेस जीत कर कुछ अलग से निशान करना है। इन मैचेस को लर्निंग प्रोसेस में यूज करिए। अब कम से कम यकीन मानिए, आप कैन को नहीं कह सकते कि आप मैचेस नहीं करा सकते। बहुत मैचेस उन्होंने करा दिए और उसका बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है कोच की तरफ से, और मैं कहूँ मोस्टली कोच की तरफ से, क्योंकि कोच ही इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा कैप्टन का भी रोल यहाँ पर जरूर होता है। 6, 4, 8 और 10। अब यहाँ पे आप गिन के देखिए, 1 से 10 ओवर तक अगर 6 के रन से रन बनते हैं तो बनते हैं 60 रन। बिल्कुल। 11 से 40 ओवर के बीच में अगर 4 ओवर के रन बनते हैं तो बनते हैं 120 रन। तो आपके 40 ओवर तक होगा 180 रन। और अगर आप 4 के रन रेट से मिड ओवर्स में रन खेलेंगे ना, सिर्फ 4 के रन रेट से, हीरो बंदे नहीं जाएंगे, 4 के रन रेट से खेलेंगे, वनडे मैचेस की बात कर रहा हूं मैं, ओडीआई की नहीं, वो अलग मोमेंट हो जाता है। 4 के रन रेट से अगर आप बैटिंग करने जाएंगे, आप यकीन मानिए आप 2 से ज्यादा विकेट नहीं हो सकते, क्योंकि वही बात है, और इसी तरह से तो सीखा जाता है। आप 2 या शायद 1 विकेट खोए अगर आप स्ट्रिक्टली 4 के रन रेट की बेसिस पर रहेंगे। 40 ओवर तक 180 रन हो गए, 41 से 45 तक 8 के हिसाब से अगर आप खेलेंगे तो 40 रन बनते हैं, यानी 45 ओवर तक हो गए 220, और लास्ट के 10 ओवर में 10-10 करके मारते हैं आप तो 50, स्कोर हो गया 270 रन। और एक्स्ट्रास आएंगे वो 270 प्लस रन आप 50 ओवर में लगा सकते हैं बिना कोई रिस्क लिए, अगर आपको पता हो कि रिक्वायर्ड रेट और रन रेट के हिसाब से कैसे क्रिकेट खेला जाता है, जो रोहित और दीपेंद्र के अलावा मैं गारंटी से कह सकता हूं, जितना मैंने देखा है कि किसी को भी नहीं आता है इस पूरी प्लेइंग 11 में। अभी की जो प्लेइंग 11 है, मैं यहाँ पर ज्ञानेंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो पहले के प्लेयर्स थे उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभी प्लेइंग 11 रिसेंट जो प्लेइंग 11 चल रही है, जो नई टीमों से भरी हुई है, किसी को भी वो चीज, वो कला, उसे आर्ट कहते हैं, वो नहीं आता है, उसे सीखने की जरूरत है। और वो कहाँ सीखेंगे आप? इन्हीं मैचेस के जरिए। बिल्कुल। और बस छोटी सी बात बोलूंगा, ये बहुत गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए और बाकी अपने कोच सर के लिए भी, कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा है कि टीम अच्छी चुने, 11, 12, 15 जो भी टीम चुने, लॉन्ग टर्म को देखा जाए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने इसको चुना फिर यूएसए में कोई और जा रहा है, स्कॉटलैंड में कोई और जा रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। टीम पीछे चली जाएगी बजाय आगे जाने के। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, बहुत अच्छी सीरीज हो, ऑडी जो चलेगा, उम्मीद करेंगे बहुत बेटर परफॉर्मेंस हो लड़कों की तरफ से। जी हाँ, और यूटिलाइज अच्छा किया जाए, ये विजन एक बार आप इंप्लीमेंट करके देखिए, कोशिश करिए इस तरह की इंप्लीमेंटेशन की, जिसमें आपको 1 रुपए भी खर्चा तो होने से रहा, तो ये बजट का तो कोई इशू यहाँ पे है ही नहीं, ये बजट की चीजें है ही नहीं, ये बेसिक चीजें, ये कोच सर को भी पता है, बस उन्हें थोड़ा सा अपने आप को इस चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत होगी। फिर आप
इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, विजन्स पसंद आए, ये इंप्लीमेंटेशन आपको लगता है कि ये कारगर होगा, तो वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग या फिर ये सुन सके। क्या पता है कौन सर तक ये बात पहुंच जाए। जरूर, बहुत पावर है। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया में बहुत पावर है, क्या पता उन तक पहुंच ही जाए या फिर संदीप तक ही पहुंच जाए, वो भी बहुत बड़ी बात हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि ये जो मैचेस हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज करें। बिल्कुल नेपाल अपनी क्रिकेट को बेहतर करे। सच में क्रिकेट वनडे में बहुत ज्यादा पुअर है, प्लेयर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो वो लेते हुए नजर नहीं आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतने इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव इनपुट्स जो है वो आपके लिए लगातार हम कोशिश से अपने लाते हैं।